ज्यादातर लोगों ने मुझसे पूछा है कि एफआईआर और एक सिंपल पुलिस कंप्लेंट में क्या फर्क होता है। और हैरानी की बात यह है कि लोग अक्सर इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को अलग अलग डिफाइन किया जाए और फिर उनके बीच के मेजर डिफरेंसेस को हाईलाइट किया जाए। तो हमारा पहला सवाल है कि एफआईआर क्या होता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर एक रिटन कंप्लेंट होता है जो पुलिस तब तैयार करती है जब उन्हें किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जानकारी मिलती है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जो सीरियस नेचर के होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, रॉबरी एटसेट्रा। एफआईआर को सीआरपीसी के सेक्शन 154 के तहत रजिस्टर किया जाता है और अब ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या बीएनएसएस के सेक्शन 173 बन गया है। एफआईआर का मेन पर्पस होता है क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाना और इन्वेस्टिगेशन शुरू करना। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी होता है। और ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ विक्टिम ही एफआईआर फाइल करे। कोई भी इंसान जो इंसिडेंट विटनेस करता है, चाहे वो स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, एफआईआर लॉन्च कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखते हैं कि कहीं रॉबरी हो रही है या किसी ने किसी को मारने की कोशिश की है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस कंप्लेंट एक रिटन या वर्बल एलिगेशन होती है जो किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस को दी जाती है किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस या किसी छोटी सी समस्या के बारे में, जहां तुरंत पुलिस एक्शन जैसे कि अरेस्ट करना जरूरी नहीं होता। इसका पर्पस होता है पुलिस को किसी इशू के बारे में अवेयर करना। ये एक प्रिलिमिनरी स्टेप होती है और इसका फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी। पुलिस कंप्लेंट को सिर्फ वही व्यक्ति फाइल कर सकता है जो डायरेक्टली कंसर्न्ड हो, एक स्ट्रेंजर बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी व्यक्ति का पड़ोसी रात में जोर जोर से म्यूजिक बजाता है जिससे डिस्टर्बेंस होता है, तो वो व्यक्ति पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर सकता है। ये एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, पब्लिक न्यूसेंस होता है जिसमें अरेस्ट जैसे तुरंत एक्शन की जरूरत नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। हालांकि सीआरपीसी में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है जो पुलिस कंप्लेंट को डिफाइन करता हो, लेकिन सीआरपीसी का सेक्शन 155 जो अब बीएनएसएस का सेक्शन 174 है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के कंप्लेंट्स के बारे में बात करता है। इस सेक्शन के तहत पुलिस कंप्लेंट रिसीव कर सकती है, उससे एनसी रजिस्टर या जनरल डायरी में लिख सकती है और फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन ले सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी पुलिस कंप्लेंट का क्या पर्पस है। मैं बताती हूँ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पर्पसेस होते हैं। सबसे पहले, ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होती है कि किसी व्यक्ति ने पुलिस से संपर्क किया। दूसरा, अगर किसी का सामान खो जाए, न्यूसेंस हो या डेफेमेशन हो, तो ये कंप्लेंट एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाता है। और तीसरा, अगर जरूरत पड़ती है तो ये फर्दर लीगल एक्शन का बेस बन सकता है। तो यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, पुलिस कंप्लेंट एक इनफॉर्मल ग्रीवेंस सबमिशन होती है जो मेनली छोटी या नॉन सीरियस मैटर्स के लिए होती है। वही एफआईआर एक फॉर्मल और लीगली रिकॉग्नाइज्ड डॉक्यूमेंट होती है जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट करती है, वो भी सीरियस ऑफेंसेस के केसेस में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। और हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको हमारे नए अपडेट्स मिलते रहें।